स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का सेशन थोड़ा सा अलग है। दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज उनके लिए भी है, दोज पीपल हु आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स इन देयर लाइफ उनके लिए भी इक्वली रेलेवेंट वीडियो है। जहां तक बात यूपीएससी की है, यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहां पे आपको ये बताया गया कि कौन सी किताब पढ़नी, कितने घंटे पढ़ना, क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए। लेकिन इन सबको मैं एक लॉजिकल तरीके से आपको समझाता हूं। ये सारी चीजें हैं मशीनरी, ये सारा चीज है कंटेंट। बट इन कंटेंट को यूज करने के लिए देयर आर सर्टेन स्किल्स होनी चाहिए, और वो स्किल्स कोई हार्ड स्किल्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर पैडमैन मूवी देखी अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार सैनिटरी पैड्स बनाना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता बड़ी बड़ी मशीनरीज लेने के लिए, तो कैसे भी वो जुगाड़ करके एक अपना ही एक प्रोसीजर या मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, और फिर भी आफ्टर अ कांस्टेंट स्ट्रगल ही सक्सीड्स इन मेकिंग अ सैनिटरी पैड। ठीक उसी तरीके से जो ये किताबें हैं, जो ये सारी चीजें हैं, वो एक एस्पेक्ट है जिन्हें आपको यूज करना ही करना है इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जामिनेशन। अब वो चाहे आपके जॉब से रिलेटेड हो, यूपीएससी से रिलेटेड हो, लेकिन इनको यूज करने के लिए कुछ एक बेसिक कैरेक्टर वैल्यूज होनी चाहिए, कुछ एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा आपको अपने अंदर, बेस्ड अपॉन सर्टेन मॉरल, एथिकल एंड मे बी ए वैल्यू विच डिफाइंस योर लाइफ। अगले 15 मिनट के अंदर कुछ ऐसी चीज डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग से मैनर के अंदर एक स्टोरी के थ्रू सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि ऐसे कौन से मेजर हर्डल है जो नॉर्मली हम फेस करते हैं अपनी ओवरऑल जनरल लाइफ के अंदर, और एट द सेम टाइम इफ अ यूपीएससी एस्पिरेंट इज लुकिंग सीइंग दिस वीडियो इन योर सिविल सर्विसेज जर्नी, and I assure you after 15 minutes your life would drastically change if you start realizing these 4 hurdles, because हर मुसीबत का सॉल्यूशन आपके पास हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर मुसीबत को भापना या समझ जाना कि ऐसे एस्पेक्ट है, वो ही बहुत कारगर हो जाता है as far as your approach toward that particular phase of your life is concerned। तो शुरू करते हैं। ये कहानी एक शेर्पा की। शेर्पा बड़ा ही एक मंजा हुआ शेर्पा था। ही वॉज वेल ट्रेन्ड, वेल प्रैक्टिस्ड, जो बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक घटना घटी जिसके अंदर उनको ही खुद हैंडीकैप नहीं होना पड़ा, साथ ही साथ में उनके एक साथी की जान भी चली गई, और उसके बाद इन्होंने गिव अप कर दिया और इन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली अपने ही गांव के अंदर और उसे चलाते थे। इन्हीं शेर्पा का एक बेटा हुआ करता था जो हमेशा कहता था अपने पिता से, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। अब एक चीज गौर करने वाली बात है, स्टोरी ये माउंट एवरेस्ट की है, लेकिन ये एवरेस्ट हमारे हर किसी के फेजेस के अंदर रहते हैं। लेकिन इसके पिता हमेशा इसे ना बोलते, लेकिन एक टाइम ये रियलाइज करते हैं कि शायद मेरे ना कहने से ये मानेगा नहीं, इसको शायद इजाजत देनी पड़ेगी, सो दैट ही रियलाइजेस हिज ओन ट्रू पोटेंशियल्स। और इसके पिताजी फाइनली इसको परमिशन देते हैं और इसकी जर्नी स्टार्ट होती है। अब माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के कोई मतलब इट्स लाइक यू वुड रिक्वायर नॉट ओनली your physical fitness has to be perfect, but at the same time your psychological, at the same time your emotional attributes also has to be in a right place। ये बच्चा क्या करता है, एक बेस कैंप पे जाके उधर 2 महीने तक, 3 महीने तक रहता है, चीजों को देखता है, समझता है, क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशन से अडॉप्ट करता है, और बहुत सारे यात्री जो माउंटेनियर्स थे, जो चढ़ने जा रहे हैं या आ रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट करता है, जानना चाहता उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, चीजें कैसे रही। और फाइनली 2-3 महीने बाद इसको रियलाइज होता है कि शायद मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ गई है, और जितने लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया उनसे ये चीज क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं उधर जाके उतनी कोई बहुत ही बड़ी उम्दा चीज नहीं है जो मुझे एक्सपीरियंस करनी है, जो शायद मैंने एक्सपीरियंस नहीं की है। और फाइनली ये डिसाइड करता है कि यार बस यहीं से घर चलते हैं, अभी नहीं चढ़ना है मुझे एवरेस्ट, जो मेरी भूख थी वो शायद मिट गई है बाय लार्जली नोइंग द एक्सपीरियंस ऑफ अदर पीपल। अब ये एक्सपीरियंस था या फिर फियर थी, दैट इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू लार्जली अंडरस्टैंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जब ये वापस जाने के लिए रेडी होता है और सोचता है, तो ये एक गुरु, एक मॉन्क से भेंट करता है, एक मॉन्क से मिलता है।
और इस मॉन्क से जब मिलता है तो उसे एक्सप्लेन करता है गुरुजी को कि क्यों मैं वापस जाना चाहता हूं, क्यों मेरा एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है, एंड आई डोंट वांट टू क्लाइंब द एवरेस्ट एनी मोर। जो मेरे लाइफ का एक उद्देश्य था, जो मेरे लाइफ का एक गोल था, जो मेरी एक लाइफ की सबसे बड़ी इच्छा थी, वो शायद अब मैं नहीं करना चाहता हूं। और ये बाय फोर्स नहीं है, ये बाय चॉइस है जो मैं करना चाह रहा हूं कि मुझे घर अब वापस जाना है। तो साधु संत महात्मा को तो आप जानते ही हो, उनकी बहुत सारी चीजें सीधी सीधी नहीं कही जाती है, दैट जस्ट हैपेंस, एंड द मॉन्क गेव द लाफ। मॉन्क हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और इसके कारण कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा पैदा होती है उस लड़के के अंदर कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, कि आप क्यों हंस रहे हैं। तो मॉन्क का एक सिंपल सा आंसर होता है कि रास्तों को समझा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। It's you have just largely, you have understood the mechanisms because of the experience of others. You have never largely experienced that by yourself. Until the time you don't do that, you are actually not aware of that particular facet. ये मॉन्क रिप्लाई करते हैं कि शायद मेरी लव इसलिए थी, बट फिर भी अब कहीं ना कहीं मॉन्क बोलते हैं कि कोई भी जो जर्नी होती है वो एक सेल्फ मास्टरी के लिए की जाती है। आप चाहे लाइफ के किसी भी स्टेज से गुजर रहे हो, हर चीज की एक मास्टरी होती है। अगर आपकी सॉलिड इनबिल्ट स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रांग है, हम क्यों बार बार कहते हैं अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी होती है, यहां पे हवा भरने से कुछ नहीं होता है। अगर वो है, यू आर एबल टू फेस एनी प्रॉब्लम विद गॉड डैम सो मच कॉन्फिडेंस। तो ये always remember this, the journey is undertaken for self mastery, either with respect to your life or either with respect to your civil services preparations, because ultimately you will reach your destination, IAS, IPS, or you may not reach the destination, but the journey, believe me, will teach you so many things which you wouldn't have learned until and unless you have walked the path there. आगे बढ़ते हैं तो in any journey दो मिस्टेक्स करते हैं हम। एक, नॉट स्टार्टिंग द जर्नी इटसेल्फ, जैसे वो लड़का करना चाह रहा था, या फिर जर्नी स्टार्ट तो कर लेते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। बहुत सारे हर्डल्स जब बीच में आते हैं तो शायद कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन कम होने लगता है, शायद कहीं ना कहीं हमारी एस्पिरेशन ठंडी पड़ने लगती है, या फिर शायद कहीं ना कहीं हमारी वो हंगर खत्म होने लगती है। अब इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर इन दोनों के पीछे द कॉज बिहाइंड द टू इज कॉमन, और वो कॉमन क्या है? डर, द फियर विच यू हैव। या तो आप जर्नी ये सोच के नहीं स्टार्ट करते हो कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, 9 लाख बच्चे एग्जाम लिखते हैं, 3.5 लाख बैठते फॉर्म फिल करते हैं, 3.5 लाख एग्जाम लिखते हैं, 13,000 के आसपास मेंस में सिलेक्शन होता है, 2,000 के आसपास इंटरव्यू के लिए आता है, और उसके अंदर 600 से 700 बच्चे फाइनली सेलेक्ट होते हैं, और उसके अंदर भी 30% है, 30 बच्चे हैं जो शायद आईएएस बन रहे हैं। यार मुझसे नहीं हो पाएगा। या फिर आपने किया, 2 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट दिए, और उसके बाद कहीं ना कहीं आप क्विट कर देते हो कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं शायद कैपेबल ही नहीं हूं। आप इतने बड़े सेल्फ डाउट के अंदर आ जाते हो दैट योर एंटायर लाइफ क्रम्बल्स लाइक ए गेम ऑफ कार्ड्स। अब अगर हम देखें तो अब ये मॉन्क समझाने के बाद बोलते हैं, बच्चे के अंदर ये अब क्वेश्चन है कि इसको फिर कैसे किया जाए सेल्फ मास्टरी को, या इनका सॉल्यूशन क्या है फियर को निकालने का, या फिर क्या तरीका है कि मैं स्टार्ट भी करूं और जर्नी कंप्लीट भी करूं। तो नाउ द स्टोरी बिगिंस। मॉन्क बोलते हैं एक काम करो, मेरे साथ ये जर्नी अंडरटेक करो तुम, लेकिन मेरा एक कंडीशन है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बच्चा पूछता है बताइए साहब क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन आपका? मैं वो फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगा मेरे कैपेसिटी के अनुसार। तो मॉन्क बोलते हैं कि जब भी तुम्हें सेल्फ डाउट आए, जब भी तुम्हें लगे कि मुझे जर्नी खत्म करनी है यहां पे, तो मैं जो बोलूं उस चीज को, ये नोट करना वर्ड, मैं जो बोलूं उस चीज को एक काम माइंड से, शांत दिमाग से आप सुनोगे। तो बच्चा बोलता है ठीक है साहब चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जर्नी स्टार्ट होती है मॉन्क की और एक उस बच्चे की। अब वो बच्चा नहीं है सच, ही इज मैच्योर्ड, बट मैंने फोटो यहां पे बच्चे की लगाई है। जर्नी स्टार्ट होती है, थोड़ी दूर चलता है, दोनों गुरु और शिष्य मान लेते हैं अभी इनको, साथ में चलते हैं। थोड़ी दूर के बाद में बच्चे को कुछ गरम गरम खाने वाली चीजें दिखती है। इमेजिन करो ठंड के अंदर कोई गरम गरम भोजन देख रहा है तो शायद कहीं ना कहीं एक इच्छा ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाती है, चाहे भूख थोड़ी सी ही क्यों ना लगी हो। बच्चा जब ये खाना देखता है तो उसे लगता है कि वो गुरुजी से आग्रह करता है कि सर यहां पे थोड़ी सी जर्नी रोक दी जाए गुरुजी, मुझे भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं।
अब यहां पे लेट्स स्टॉप फॉर अ व्हाइल एंड लेट्स हैव अ फूड। गुरुजी अब बोलते हैं ये तुम्हारा सबसे पहला हर्डल है सेल्फ मास्टरी के लिए, एंड दिस एंटायर 15 to 20 मिनट्स इज ऑल अबाउट सेल्फ मास्टरी, एंड आई होप आई वुड हैव हेल्प्ड यू इन दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ योर लाइफ। अगर आपकी कोई इश्यूज है या तैयारी करना चाह रहे हो आप, तो गुरुजी बोलते हैं लिसन केयरफुली नाउ। फर्स्ट ऑब्स्टिकल टू सेल्फ मास्टरी इज द टेम्पटेशन। और शायद मेरे से या आपसे बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता है आज के सोशल मीडिया टाइम के अंदर कि ये टेम्पटेशन होती क्या है। टेम्पटेशन का मतलब जहां पे आप अपने उद्देश्य को भूल जाते हो और जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस होता है, ट्रिगर्स होता है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करने लगते हो। तो आप में से बहुत लोग आज पढ़ने के लिए बैठते हो, लाइब्रेरी में जब जाते हो और पास वाला दोस्त जब बोलता है 6 घंटे पढ़ने के बाद, उसके 6 घंटे पढ़ने के बाद कि चलिए आज चाय पी के आते हैं, तो आपको लगता है ठीक है यार एक चाय तो पीनी आ जाता है, और देखते देखते 2 घंटे घड़ी के गायब हो गए। दूसरी तरफ अगर आप जॉब कर रहे हो या दूसरी तरफ अगर आप स्कूल में हो, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सटर्नल ट्रिगर से गुजरते हो कि मुझे ऐसी गाड़ी खरीदनी है, ऐसे कपड़े पहनना है, बर्थडे ऐसे बनाना है, केक ऐसी होनी चाहिए। जॉब के अंदर भी एक्सटर्नल ट्रिगर्स है कि चलो यार सैटरडे एंड संडे कहीं ना कहीं हम पार्टी करेंगे, irrespective of forgetting that you are not fulfilling your targets, you have not worked hard as you should have worked from Monday to Friday. Remember, you deserve a party on Saturday and Sunday only when the condition of Monday to Friday extreme hard work is fulfilled. सो इन सच सर्कमस्टेंसेस गुरुजी बोलते हैं ये सबसे पहला हर्डल होता है सेल्फ मास्टरी के लिए, एक्सटर्नल ट्रिगर। लाइफ के अंदर ये एक्सटर्नल ट्रिगर सोशल मीडिया के अंदर, कंज्यूमरिज्म के अंदर, अपनी कंपनी, दोस्त यारी, पीयर ग्रुप्स के कारण आ जाता है। और यूपीएससी की जर्नी के अंदर टेम्पटेशन क्या होती है? ये नई किताब आई है मार्केट में ले लेते हैं, ये नया एडिशन आया है ये ले लेते हैं, ये पुरानी वाली सही नहीं है, ये पास वाला ये पढ़ रहा है मैं ये ले लेता हूं, ये कोचिंग नया कोर्स ले रही है मैं ये ले लेता हूं, ये एटलस ज्यादा नहीं है ये मैं ये ले लेता हूं। क्या उस एटलस के अंदर टर्की की लोकेशन चेंज हो जाएगी? ये टेम्पटेशंस सबसे पहला हर्डल बन जाता है, ना कि सिर्फ आपकी लाइफ के अंदर बट आपके कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज में ज्यादा लागू हो जाती है टेम्पटेशन। अब बच्चा बोलता है ठीक है चलिए मान लेता हूं खाने की इच्छा थी, लेकिन अब बच्चे ने सेल्फ मास्टरी की जर्नी स्टार्ट की है तो ही एग्रीज के फाइन विल नॉट स्टॉप हियर, लेट्स प्रोसीड। तो बच्चा पहला स्ट्रगल तो समझता है कि कहीं ना कहीं टेम्पटेशन है, और आपको भी शायद समझ में अब आ रहा होगा बाय द एंड ऑफ दिस 5 मिनट्स दैट यस आपका कहीं ना कहीं एक टेम्पटेशन बहुत बड़ा रीजन रहा कि शायद आप वो उतना हार्डवर्क दे नहीं पाए उस यूपीएससी के प्रोसेस के अंदर जो शायद आप डिजर्व करते थे या जो शायद आप दे सकते थे या यूपीएससी डिजर्व करता था। जर्नी कंटिन्यू होती है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर चलने के बाद में बारिश आने लगती है और बच्चे के अंदर फिर एक ऐसी सी भावना पैदा होती है कि यार बिफोर गोइंग इनटू दिस एक अनाउंसमेंट है, कल आज से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 27 तारीख से। यूज द कोड डिव लाइव, गेट इनटू दिस बैच। चैप्टर 1 टॉपिक 1 यूरोपियन मॉडर्निटी से स्टार्ट करूंगा, पहले पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा, फिर थोड़ा सा बेसिक थियरी कंप्लीट बेसिक थियरीज करूंगा और फिर मैं सिलेबस से स्टार्ट करूंगा। 5.5 मंथ्स के अंदर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर फाउंडेशन की क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोस और आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है जो वीकली बेसिस पे आपकी होगी। जर्नी कंटिन्यू करती है, बारिश जब आती है तो बच्चे के मन में एक ख्याल आता है कि यार शायद मैं घर चला गया होता तो अभी बस बिस्तर के अंदर अच्छे से रजाई में बैठा होता, गर्म खाना खा रहा होता, चाय पी रहा होता, और आज मैं कहां पे रस्तों पे भटक रहा हूं, पत्थर से चोट लग रही है, बारिश से भीग रहा हूं, शायद मैंने गलत कर दिया। गुरुजी की बात मान के आई शुड बी रिटर्निंग बैक टू माई विलेज, आई शुड बी रिटर्निंग बैक टू माई होम वेयर आई बिलोंग टू। गुरुजी इस बात को बोलते हैं कि ठीक है अब सुनो, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अब शांत माइंड से मुझे सुनोगे जब भी कोई चीज होगी। तो नाउ ही सेज द सेकंड हर्डल टू योर सेल्फ मास्टरी इज योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। शायद ये स्लाइड देखते ही आपकी खुद की लाइफ आपके आंखों के सामने से निकल रही होगी। लाइफ के अंदर आपके लाइक्स और डिसलाइक्स करते क्या है? लाइक्स और डिसलाइक्स, कई बार जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती उससे हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, या फिर कोई अच्छी चीजें हमें मिलती नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन होता है। इस फ्रस्ट्रेशन से कंसंट्रेशन कम होता है, कंसंट्रेशन कम होने से गलतियां करते हो, और गलतियां जब करते हो तो धीरे धीरे रिग्रेट करने लगते हो और इस मोड पे चले जाते हो जहां पे आप क्विट करने लगते हो। यू फील लाइक क्विटिंग थिंग्स, यू फील लाइक गिविंग अप। और ये सब स्टार्ट कहां से हुआ? आपकी डिजायर से, आपके एस्पेक्ट से। इसका तरीका क्या है? तरीका यह है, रिमूव योर फोकस फ्रॉम योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स और विशेस, लिव इट इन द प्रेजेंट। आप क्या विश करते हो? मैं आईपीएस बन जाऊंगा तो डंडे का ऐसे इस्तेमाल करूंगा, मैं 5 दिन के बाद, हम खुद कई बार ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं हमारी जर्नी के अंदर। वो चाहे एक नॉर्मल लाइफ आप अगर जी रहे हो, गृहस्थी की लाइफ हो या जॉब की लाइफ हो, स्टूडेंट की लाइफ हो या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ हो,
जो चीज अच्छी नहीं लग रही है वो सिलेबस आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, और जो चीज बहुत अच्छी लग रही है शायद आप औकात से ज्यादा उस पर्टिकुलर पार्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और इसके कारण कहीं ना कहीं आपके मार्क्स जो है फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर वैसे दिखते नहीं है जैसे दिखने चाहिए। अपने लाइक्स और डिसलाइक से फोकस हटा के थोड़ा सा प्रेजेंट पे आओ एंड ट्राई टू ट्रीट द प्रॉब्लम्स एज दे अराइज rather than creating the Frankenstein monsters in your mind before the problem arrives. इन लाइफ और इन यूपीएससी लाइफ में देखो तो कहीं ना कहीं हम हमेशा सोचते हैं 5 ईयर के बाद में मेरी पैकेज ये होनी चाहिए, और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स में हम शेड्यूल के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं ना कि उसे फॉलो करने के बारे में, और साथ ही साथ में आज मुझे ये कंप्लीट करना है, कल मुझे ये कंप्लीट करना है। आपका फोकस वहां पे है कि आप करना चाहते हो, आप उस करना चाहते हो के चक्कर में आज जो करना चाहिए उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया है, और वो करना चाहते हो किया नहीं जाता इवन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू वुड हैव अराइव्ड एट अ पर्टिकुलर प्रपोजिशन के शायद आज तक हो जाना चाहिए था। तो द मॉन्क सेज राइट, आज जो है उसका प्लान करो और उसको फोकस करो, एक प्लानिंग माइंड में रखो, लेकिन उस प्लान को विश मत बनाओ। ट्राई टू फोकस ऑन द थिंग्स, और यूपीएससी के लाइफ में जितना ज्यादा माइक्रो फोकस में आप प्लान करोगे उतना ज्यादा बेहतर होता चला जाएगा। एक जनरल शेड्यूल बनना चाहिए मंथ का, लेकिन एक प्रिसाइज शेड्यूल बनना चाहिए डे का, क्योंकि जनरल मंथ का शेड्यूल वो है जो आप करना चाहते हो, और आज का शेड्यूल वो है जो आपको करना ही करना है। Therefore, change your approach towards your life rather than focusing on 5 years down the line. Who knows कि कोविड आए या कोविड जैसा कुछ आ जाए, गया 5 साल। फोकस हैज टू बी आज अगर मैं अच्छा कर लूंगा तो 5 साल के बाद में मेरी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। इससे आगे बढ़ते हैं तो जर्नी कंटिन्यूस टिल द टाइम वन डे 1 आवर लड़के को एक ऐसी चीज आती है दिमाग में कि करूंगा क्या मैं शिखर पे पहुंच के, करूंगा क्या मैं एवरेस्ट पे रीच करके। एंड इन दैट सर्कमस्टेंसेस ही थिंक्स दैट कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया था वो भी तो सेटिस्फाइड नहीं थे, ऐसा कुछ उन्हें उम्दा मिला नहीं, ऐसा कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल मिला नहीं वहां पे उन्हें। why should I go through so much of hurdles? Why should I actually reach there? I mean, what is the proposition? इससे बेटर अगर मैं गांव में जाऊं तो ये 2 महीने 3 महीने में शायद मैं पैसे कमा सकता हूं, इससे क्या मिलेगा मुझे। और गुरुजी ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया जब ये बच्चा थॉट प्रोसेस से गुजर रहा था। एंड ही सेज रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड द जर्नी, not to reach the top or the Everest or the Shikhar, but to largely win over yourself, to rediscover yourself, to experience that journey. तो एक रिसेंटली कैटरीना कैफ का आई थिंक इतिहाद एयरवेज का एड है जहां पे बोला जाता है जस्ट डोंट एंजॉय द डेस्टिनेशन, एंजॉय द स्टॉप ओवर। ये लाइन लिख के रखो सामने, स्टॉप ओवर को एंजॉय करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, राजेंद्र नगर आते हैं ये मुकाम के साथ कि 6 महीने के बाद में जाना है मुझे, वो 6 महीने के बाद की पहले ज्यादा सोच रहे हैं, वो 6 महीने बहुत खराब हो जाता है। डे टू डे लाइफ में आप और हम भी कई बार जब एयरपोर्ट जाते हैं तो वो एयरपोर्ट तक की जर्नी कोई एंजॉय नहीं करता है, डेस्टिनेशन तक की जर्नी कोई एंजॉय नहीं करता, और डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद में वो एंजॉय हो पाए या नहीं हो पाए दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और हमेशा दूसरी बार हम ये आके सोचते हैं कि नहीं यार इस बार जाके एयरपोर्ट पे थोड़ा एंजॉय करूंगा मैं। Enjoy the stopover, and this stopover is nothing but goddamn your journey, because your life consists of multiple events. ये एक stopover है, चाहे आप किसी भी फेज के लाइफ में हो, 30s में, 20s में, 15s में, teens में और beyond 60s, this is just a goddamn stopover. एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है जिन्होंने किताब लिखी थी टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, और जिसके अंदर टॉप रिग्रेट था कि व्हाई डिड आई वर्क सो हार्ड। और होता यह है कि when you are sitting on your when you are lying on your death bed, or when you are largely thinking about your life down the line history lanes, you think कि शायद यार वो टाइम ज्यादा बेहतर एंजॉय हो सकता था। आज मुझे लगता है कि यूपीएससी में मैंने कुछ ज्यादा पढ़ लिया और ज्यादा सीरियस लिया उस टाइम को, शायद उस टाइम के अंदर दोस्ती यारी थोड़ी सी ज्यादा बेहतर की जा सकती थी। The point is not the destination. The point is more about the journey. But more or less we are concerned about the destination. वो डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते शायद हम एंजॉय करने लायक रहें या नहीं रहें, दैट इज अगेन अ स्टोरी टू बी टोल्ड बाय द टाइम। फिर गुरुजी बोलते हैं द जर्नी इज द एवरेस्ट इटसेल्फ। ये बहुत सही सी लाइन है। आपका एवरेस्ट आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, जर्नी आपका हर्डल है, ये जर्नी आपका एवरेस्ट है। अगर इस जर्नी को जीत लोगे तो एवरेस्ट अपने आप मिल जाएगा। सो टेक्निकली कहीं ना कहीं थर्ड हर्डल इन योर लाइफ विच यू ऑफन फेस इज द लेजीनेस, कि आप इतने लेजी हो जाते हो कि क्यों करना है मुझे,
इसका सॉल्यूशन मॉन्क ने बताया कि जब भी कोई लेजीनेस आए कि 2 घंटे पढ़ लिए बस बहुत हो गया, इतना कर लिया बस बहुत हो गया, 2 राउंड जॉगिंग कर लिया बस बहुत हो गया, इस लेजीनेस से बाहर आओ। शायद इसीलिए बोला जाता है कि अलार्म की पहले पहले रिंग से जो उठता है वही उठ पाता है। अगर वो 10 मिनट का स्नूज लेके बैठ जाओ तो शायद वापस नहीं उठोगे आप। फॉर श्योर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आई डोंट हैव टू से दैट। इस लेजीनेस का सिर्फ एक तरीका है, एक ही ब्रह्मास्त्र है, डू इट नाउ। जब भी मन आए कि ये नहीं आज करना है, अभी के अभी करो। और शायद गॉगिन्स ने एक किताब लिखी थी, उसमें बताया कि एक बार जब अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली इस तरीके से आप ट्रेन करने लगते हो, आपका माइंड आपको बोलना छोड़ देता है कि नहीं करना है, बिकॉज द माइंड अंडरस्टैंड्स इट वेल दैट दोज थिंग्स व्हिच आई से नो दैट वुड बी सर्टेनली डन। ओनली वे टू कम आउट ऑफ लेजीनेस। लेजीनेस चाहे उठने की हो, किताब पढ़ने की हो, क्लास अटेंड करने की हो, घर से बाहर निकलने की हो, एक्सरसाइज की हो, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर दोस्त से मिलने की हो। मैं बहुत बार लेजी हो जाता हूं कि यार उतना दूर जाके कौन मिलेगा, लेकिन अगर ये चीज मैं वहीं पे बोलूं कि नहीं अब तो मिलना ही मिलना है, तो टुमारो माय माइंड वुड स्टॉप सेइंग मी दिस। एंड दिस इज प्रैक्टिकली साइंटिफिकली प्रूवन नॉट ओनली बाय द monks knowledge but at the same time various neurological studies have often indicated the same with respect to the dendrites present in our mind। इससे आगे जाए तो इस जर्नी के अंदर धीरे धीरे जब जर्नी आगे बढ़ती है तो ये बच्चा एक और शेरपा से मिलता है जो वेल ट्रेंड होता है। एक ग्रुप होता है जहां पे जिनके पास जीपीएस सिस्टम्स, एवरी मॉडर्न एक्टिविटीज है। इनसे जब इंटरेक्ट करता है तो बच्चे के मन के अंदर एक ख्याल आता है कि यार इन सब के पास तो इतनी मॉडर्न एक्टिविटीज है, चीजें हैं, ये जर्नी कर लेंगे कंप्लीट सेफली, मैं कैसे करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और जब ये बच्चे को थॉट आता है तो अब गुरुजी बोलते हैं बच्चा ये लास्ट हर्डल है आपका सेल्फ मास्टरी के ऊपर, एंड दैट हर्डल इज योर सेल्फ डाउट। And 99% of the UPSC aspirants who are listening to this, if you have liked this fourth hurdle and if you face that, yes, every day in your preparation you often face this, do leave a comment and I'll understand that yes, this video did make sense to people around and this video did help people to at least, if not solve their problems, at least realize their problems and in order to work towards those problems so that they can be solved in the times to come। जो सबसे फोर्थ लास्ट एक हर्डल आता है सेल्फ मास्टरी में, वो होता है सेल्फ डाउट। ये सेल्फ डाउट की लाइफ आप और हम बहुत जीते हुए आए हैं। नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, नहीं मेरी 40 साल में बॉडी नहीं बन पाएगी, नहीं मैं ये साइकिलिंग नहीं कर सकता, नहीं मैं ये किताब नहीं पढ़ सकता, नहीं मैं ये XYZ आई कैन नॉट डू इट। Whether the law of attraction is true or not, I'm not aware of that, but one thing is very true, that self doubt is definitely destructive। When you are in self doubt, you would focus only on your weaknesses। मेरे से लिखने को नहीं हो रहा है, मैं ये लिख भी पाऊंगा कि नहीं, ये ऑप्शनल सही है कि भी नहीं, टीचर सही पढ़ा रहा है कि नहीं, चीजें ये हो रही है कि नहीं। एक एग्जांपल देता हूं, कोई ऐसी क्लास जो आपने ज्वाइन कर ली और आपका फ्रेंड जो आके बोलता, आप जब फ्रेंड से बोलते हो मैंने ये क्लास ज्वाइन की है और अगर आपका फ्रेंड बोलता है कि नहीं यार वो टीचर बढ़िया नहीं है, तो सबसे पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक जब तक वो क्लास जाते हो, आखिरी दिन तक जाओगे नहीं, पहले ही छोड़ दोगे, क्योंकि पहले दिन से आपके अंदर सेल्फ डाउट है उस टीचर को लेके कि नहीं ये नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों? आपके दोस्त का एक्सपीरियंस एक अलग रहा, बट यू वर लार्जली नॉट, यू वर जस्ट यूजिंग हिज एक्सपीरियंस, यू वर लार्जली नॉट एक्सपीरियंसिंग द टीचिंग और द टीचर और द क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम देयर एंड देन। You were only experiencing that ecosystem which your friend experienced is 5 years down the line or 5 months down the line। ये सेल्फ डाउट हमेशा आपकी वीकनेस पे सोचने के लिए आपको मजबूर कर देगा, एंड दैट इज वेयर द हर्डल लाइज। तो बच्चा पूछता है कि भाई साहब किसे ओवरकम करे, गुरुजी बताइए आप कोई तरीका। तो गुरुजी बोलता है कंपेयर योरसेल्फ फ्रॉम यस्टरडे। आप उन सर्कमस्टेंसेस को सोचो जिसके अंदर आपने देखा कि यार कल से आज मेरे में क्या एक कण का भी इंप्रूवमेंट है, एक माइक्रोन का भी इंप्रूवमेंट है, 1% का भी इंप्रूवमेंट है। That is the case, then you would always keep on improving। That would kill your self doubt। क्योंकि आज मेरा आंसर सही नहीं आया है उतना, लेकिन क्या कल से बेहतर है। जब आप ये आते हो तो आपकी वो सेल्फ डाउट की जो एक विशियस सर्कल है, दैट स्टार्ट्स एंडिंग एंड दैट हेल्प्स यू टू लार्जली स्टे फोकस्ड एंड एम्ड, इंप्रूव्स योर कंसंट्रेशन एंड मेक्स यू एंजॉय द जर्नी, बिकॉज अल्टीमेटली यू रीच टू द डेस्टिनेशन व्हेन यू गो थ्रू द प्रोसेस। अब अगर मैं ओवरऑल इस पर्टिकुलर वीडियो को समराइज करूं तो आपके एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए 4 बिगेस्ट हर्डल्स है जो आपको फेस करने पड़ेंगे। द फर्स्ट वन बीइंग टेम्पटेशन, सेकंड वन बीइंग फ्रस्ट्रेशन, थर्ड वन बीइंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड फोर्थ वन बीइंग द सेल्फ डाउट। कि कहीं ना कहीं अगर आप इन चीजों को, फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस लेजीनेस, आप कहीं ना कहीं इन चीजों को अगर ठीक कर लेते हो तो यू आर ऑल सेट टू अचीव योर एम्स। सो इफ यू हैव सीरियसली like this video, then this is one quotation framed by myself, Karam Yogi Diwakar Bothra, which I truly believe in। Everybody has their own Everest।
माउंट एवरेस्ट ही एवरेस्ट नहीं है, एवरीबडी हैज देयर ओन एवरेस्ट एंड यू कैन नॉट क्लाइम योर एवरेस्ट विद द लोड at your back. Always remember, the hurdles remains the same for every Everest. कोई हर किसी का अपना एक एवरेस्ट है, किसी को यूपीएससी का एवरेस्ट चढ़ना है तो किसी का जॉब का एवरेस्ट चढ़ना है, किसी को शादी का एवरेस्ट चढ़ना है तो किसी को दोस्ती का एवरेस्ट चढ़ना है, तो किसी को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के एवरेस्ट चढ़ने हैं। हर किसी के एवरेस्ट में हर्डल सेम होते हैं, यही 4। और याद रखना, कोई भी एवरेस्ट आप क्लाइम नहीं कर सकते जब तक आप पीछे लोड कैरी कर रहे हो। आपको शेड करना पड़ेगा लोड ताकि आप इजीली एवरेस्ट क्लाइम कर सको। इफ यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन एंड इट हैज हेल्प्ड यू टू एटलीस्ट गेट सम अवेयरनेस in a shaky manner in these 15 minutes, do leave a comment box. It will definitely inspire us to make further videos on similar topics. ये बैच स्टार्ट हो रहा है 27 तारीख से, that is आज से। Do join this batch and feel the rhythm of his sociology. Signing off, करम योगी दिवाकर बोत्रा. Thank you so much. नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।